नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से जिज्ञासा का केंद्र रहा है, महाभारत। क्या ये महज एक कहानी है या इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? जी। हमारे पास कुछ लेख और शोध है और हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए तथ्यों को, पुरातात्विक संकेतों को और हाँ, अलग-अलग नजरियों को भी खंगालना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, इसे तो भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अटूट हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये विषय वाकई पेचीदा है। मतलब इसका सांस्कृतिक वजन बहुत ज्यादा है। हाँ। आज की चर्चा में हम महाभारत की जो मूल कथा है, फिर पुरातात्विक खोजों से क्या सुराग मिले हैं, खगोलीय गणनाओं से समय तय करने की कोशिशें हुई हैं और कुछ विरोधी विचार भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक इतना प्राचीन ग्रंथ आज भी इतने गहरे शोध और सवालों के केंद्र में है। ये हमें इतिहास की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है ना? बिल्कुल। तो पहले महाभारत के विशाल दायरे को समझते हैं। दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक गिना जाता है इसे। जी हाँ। कुरुवंश के दो परिवार, पांडव और कौरव, इनके बीच का संघर्ष ही मुख्य कहानी है। और हाँ, इसी में श्रीमद् भगवद गीता का गहरा दर्शन भी शामिल है। सही। तो ये साफ है कि ये सिर्फ लड़ाई की कहानी से कहीं ज्यादा है। इसमें धर्म है, नैतिकता, राजनीति, जीवन दर्शन, सब कुछ है। सही कहा। और जब हम इसकी ऐतिहासिकता पर आते हैं तो फिर कई तरह के सबूतों और संकेतों पर गौर करना पड़ता है। हाँ, और यहीं से बात काफी रोचक हो जाती है। पुरातात्विक खोजों ने कुछ दिलचस्प इशारे तो किए हैं। जी। जैसे हस्तिनापुर में या आज के द्वारका के पास प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिलना, और गुजरात तट के पास वो समुद्र में डूबे शहर के अवशेष। उन्हें तो कई शोधकर्ता सीधे सीधे श्री कृष्ण की पौराणिक द्वारका नगरी से जोड़ते हैं। हाँ, ये द्वारका वाला बिंदु बहुत मजबूत माना जाता है कई बार। ये विचार ही कितना रोमांचक है। हाँ। और वो राजस्थान वाली बात भी है, करीब 4,500 साल पुरानी यज्ञ कुंड और ब्राह्मी लिपि के अवशेष। जी, ब्राह्मी लिपि का अवशेष, उनका संभावित संबंध भी उस काल से जोड़ा जा रहा है। तो इन सब का विश्लेषण कैसे करते? देखिए, इन खोजों का विश्लेषण जरूरी है। मिसाल के तौर पर कुछ शिलालेख मिले हैं जिनमें पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय का जिक्र आता है। अच्छा, जन्मेजय का। हाँ, जिनका वर्णन बाद के ग्रंथों में भी है। इन शिलालेखों के आधार पर युद्ध का समय लगभग 3136 ईसा पूर्व आंका गया है। ये पुरातात्विक कालक्रम से कुछ जुड़ा हुआ सा लगता है। दूसरी तरफ वो खगोलीय विश्लेषण वाली बात है। महाभारत में ग्रहों, नक्षत्रों की जो स्थितियां बताई गई हैं, हाँ, वो भी तो है। आधुनिक सॉफ्टवेयर से जब उनका सिमुलेशन करते हैं तो युद्ध का समय करीब 5100 साल पहले, यानी लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास निकलता है। तो मतलब एक तरफ शिलालेख 3136 ईसा पूर्व कह रहे हैं और खगोल विज्ञान करीब 3100 ईसा पूर्व। थोड़ा सा अंतर है। हाँ, थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों ही लगभग एक ही कालखंड की ओर इशारा कर रहे हैं मोटे तौर पर। और ये भी ध्यान देने लायक है कि कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर जैसे स्थान आज भी मौजूद हैं। सही बात है, जगहों का होना भी तो एक सबूत है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ देखें, मतलब भौगोलिक मौजूदगी, पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, खगोलीय डेटा, तो ये सब मिलकर एक संभावित ऐतिहासिक घटना की तरफ संकेत तो जरूर करते हैं। लेकिन फिर वो चीजें भी तो हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। ग्रंथ में उड़ने वाले रथों का जिक्र है, देवताओं के दिए हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र। हाँ, वो अलौकिक तत्व। इन्हें कैसे समझा जाए? क्या ये सिर्फ कहानी को भव्य बनाने के लिए डाली गई काव्यात्मक उड़ानें हैं, मतलब साहित्यिक अतिशयोक्ति? ये बहुत संभव है। देखिए, प्राचीन साहित्य में अतिशयोक्ति या प्रतीकात्मक वर्णन मिलना आम बात है। अच्छा। एक विवादास्पद दावा ये भी सामने आता है, हालांकि इस पर ज्यादा सहमति नहीं है, कि महाभारत की कहानी शायद बौद्ध जातक कथाओं से प्रेरित हो सकती है। जातक कथाओं से? हाँ, मतलब बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से, और इसे बाद में जोड़ा गया हो। लेकिन हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि इस दावे के पक्ष में कोई मजबूत अकाट्य प्रमाण फिलहाल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अलौकिक तत्व क्या बाद में जोड़े गए या ये शुरू से ही कहानी का हिस्सा थे? ये हमें इतिहास और कल्पना के मिश्रण की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, यही सबसे तार्किक व्याख्या लगती है कई बार। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई वास्तविक ऐतिहासिक घटना या संघर्ष हुआ हो, जिसके इर्द गिर्द समय के साथ कहानियां बुनी गईं, दार्शनिक विचार जैसे भगवद गीता जोड़े गए और पौराणिक तत्व भी शामिल हो गए। हाँ, बहुत हद तक यही संभावना दिखती है। महाभारत शायद एक ऐतिहासिक कोर पर आधारित है, जिसे साहित्यिक प्रतिभा, दार्शनिक गहराई और हाँ,
सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से सदियों तक सजाया संवारा गया होगा। तो ये न तो पूरी तरह इतिहास है न पूरी तरह कल्पना। शायद दोनों का एक जटिल संगम है, जहां सच और मिथक एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, महाभारत महज एक पौराणिक कथा से कहीं ज्यादा है। इसके ऐतिहासिक होने की पक्ष में पुरातात्विक और भौगोलिक तार जुड़ते तो दिखते हैं जी। भले ही हर एक घटना या हर विवरण को पत्थर की लकीर की तरह साबित करना आज भी चुनौतीपूर्ण हो, बिल्कुल, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात इसका स्थायी प्रभाव है, खासकर भगवद गीता जैसी शिक्षाओं के जरिए जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं। एकदम सही कहा आपने। अब ना अंत में एक विचार सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। जी। देखिए, भले ही हम महाभारत की हर घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह सिद्ध न भी कर पाए, लेकिन इसकी जड़ों को खोजने की ये जो निरंतर कोशिश है, ये जो जुनून है, ये हमारी सांस्कृतिक स्मृति और पहचान पर इसकी गहरी अमिट छाप के बारे में क्या कहता है? वाकई ये सोचने वाला सवाल है। इस गहरी और बहुत ही रोचक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।